हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लव लाइफ में। शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर तीनों डेक हैं। आप जो डेक आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर सकते हो और क्रिस्टल वाइज आप चूज़ कर सकते हो। ओके, ग्रुप नंबर 1 दिस इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और लाइट शेयर टैरो डेक। ग्रुप नंबर 2 ओपल हार्ट, ओके, crystal opal with the Muse Tarot, and group number 3 this is Mariam Jasper Heart with the Curious Creatures Tarot deck। जो डेक जो क्रिस्टल अट्रैक्ट करे इंट्यूटिवली चूज़ करे। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें, वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक पाइल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ की है, ओके, एंड विथ लाइट शेयर टैरो। देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आपकी आ रही है। महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है, चलिए देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू लव लाइफ, थैंक यू सो मच। लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स आने जा रही है। ओके, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू। आई डोंट नो बट आई फील ग्रुप नंबर 1 कुछ मतलब रिजॉल्व हो रही, कुछ फिक्स, कुछ प्रॉब्लम जो थी पास्ट में वो आपकी सॉल्व होने जा रही है। कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व होने जा रही है, देखते हैं। थैंक यू। बहुत कोई पास पुरानी इशू जो लंबी टाइम से चले आ रही थी वो सिलसिला, चाहे वो लीगल इशू हो या फिर आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी, वो सॉल्व होने जा रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू लव लाइफ में, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, लुक दिस इज द लवर्स कार्ड हियर। मैं आपको बोल रही थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओके, दिस इज योर करंट सिचुएशन। क्या आप ऑब्स्टेकल करंट टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप रिगार्डिंग आप फेस कर रही है, एंड देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है, आपको क्या सुनना है। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आपकी करंट सिचुएशन 2 ऑफ पेंटिकल्स। उफ्स, एक जगलिंग की सिचुएशन चल रही है, दिल और दिमाग को लेकर जगलिंग, या फिर हो सकता है 2 पर्सन के बीच हो। आप बहुत मतलब आपका ओवरऑल लव लाइफ जो है इस तरह से हिल रही है, स्टेबल नहीं है। और मे भी कोई पर्सन, आप हो सकता है कि लंबे टाइम से आप सिंगल है, कोई आया भी था बट वो टिकता नहीं है। You know, somehow आया, coming and going, but result is nothing. This is your current situation, my dear. मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, इट्स कम्प्लीटली एक मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं सिंपली कहूँ लव लाइफ में, अगर कहे आपकी ऑब्स्ट्रकल क्या है, द मैजिशियन, आपको लग रही है मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करिए, मैरिज हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। आपकी मैरिड लाइफ में वो शांति हो, ताकि सामने वाला भी वो इक्वली वो एनर्जी को रेसिप्रोकेट करे। समहाउ यू फील कि मैनिफेस्टेशन ब्लॉक है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। इट्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बिकॉज योर ऑब्स्टेकल कार्ड। ओके, लेट्स सी क्या फ्यूचर है। दिस इज द ब्लेसिंग्स, दिस इज द मून, मून इज योर ब्लेसिंग्स। ओके, एंड आपके लिए गाइडेंस है। दिस इज द 2 ऑफ वांड्स एनर्जी। आप चुन रही हो, मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी जगलिंग की स्थिति है तो 2 में से किसी एक को आप चुनेंगे, एंड मैं देखूंगी इस सेक्शन को और इलेबोरेटली आपके लिए। देखते हैं मास्टर एनर्जी, दिस इज द टेम्परेंस। वाओ, हर जगह पर 2 एनर्जी आ रही है, 2 जैसे आपका हो सकता है जैसे ब्लैक मून, एक ग्रहण जो चंद्र का लगी है, नाउ इट रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है। एंड मुझे आपके लिए एक शब्द सुनाई दे रही है, वर्थ वेटिंग फॉर। आपने जो पेशेंस रखी है, जो डेडिकेशन, निष्ठा आपने रखा था इसने इतनी टाइम से, वो रिवॉर्डेड होने जा रही है, वो पेड ऑफ होने जा रही है बिकॉज ऑफ टेम्परेंस एनर्जी। एंड दिस इज़ द मून, बट आई डोंट नो व्हाई आई फील समवन विल कम जो बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग होंगे, आपकी इमोशंस की बहुत कदर करेंगे। और मे बी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, फायर सजिटेरियस, पर्टिकुलरली सजिटेरियस एरीज। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग। अब मैं इस सेक्शन को देखूंगी। ओके, थैंक यू। ब्लेसिंग्स, मून कार्ड के क्लैरिटी देखेंगे, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 1।
लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है फॉर ग्रुप नंबर 1? थैंक यू। एंड मैजिशियन कार्ड ब्लॉक में है, जैसे हो सकते कुछ व्यूअर्स मेरी, जैसे बिकॉज मैजिशियन मरकरी इज अ कम्युनिकेशन, तो ब्लॉक्ड हो चुकी कम्युनिकेशन, बंद हो चुकी कम्युनिकेशन। नाउ यू फील वेरी एक अनसर्टनिटी में आप चले गए कि आप कुछ और होगा नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए? थैंक यू। अचानक से सडन कोई मुलाकात हो सकती है, मेट्रो स्टेशन हो, कोई रेलवे स्टेशन, किसी जगह पर अचानक से कोई सडन कम्युनिकेशन, सडन कोई मीटिंग। इट्स नॉट लाइक कम्युनिकेशन एक्चुअली, इट्स मीटिंग, इट्स अ मीटिंग। मेट्रोपॉलिटन कोई जैसे यहाँ पर एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है जो बहुत क्राउडेड है, बट मुझे लग रही है यहाँ पर मीटिंग है, सडन मीटिंग अरेंज किया जाएगा। ओके देखते हैं। या फिर आप घूमने की प्लान करेंगे, जो मैरिड कपल है, सडन ट्रिप टूर यहाँ पर सरप्राइज में हो सकती है, बट मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है इट्स अ सडन मीटिंग, जब अभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज द टेम्परेंस, बट सम हाउ कार्ड रिवर्स मैन विद दिस फूल। यस डेफिनेटली, जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके, कुछ व्यूअर्स की मुझे नज़र आ रही है, इट्स कम्प्लीटली वो कभी कभी होता है ना कि ट्रस्ट में चलेगी, मतलब वो ख़त्म हो चुकी है आपको लग रहा है, बट सम हाउ पास्ट इज रिटर्निंग। कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट इज रिटर्निंग, और कुड बी योर पास्ट लाइफ पार्टनर, ज़रूरी नहीं कि आपका एक्स ही हो, या यू विल रिसीव समवन डेफिनेटली। दिस इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई ट्रेन से लौट आ रही है, कोई पर्सन आया है यहाँ पर स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, सो यू विल रिसीव समवन, राइट। एंड नेक्स्ट दिस इज द 10 ऑफ शॉर्ट, डेफिनेटली वो पर्सन है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, समवन इज कमिंग फ्रॉम पास्ट, जो आपको याद करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में, या फिर उनकी हो सकते हैं उनकी कोई मतलब वो कमिटेड थे दूसरे पर्सन के साथ, नाउ उन्हें रियलाइज़ हुई इस कनेक्शन के बारे में, तो वो भी यहाँ पर मैसेज चैनल हो रही है, उनकी तरफ से मैसेज चैनल हो रही है। एंड ग्रुप नंबर 1 मुझे स्ट्रांगली फायर दिस इज समवन जिसके साथ आपकी कोई कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, दिस दैट्स वाई द मून एनर्जी हियर, एंड यू फील वेरी अनसर्टन जब ये लौट कर भी आ रही है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है? ग्रुप नंबर 1 के लिए लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है? थैंक यू। ओके देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके दिस इज लिटिल बिट nudity here, okay, and next, okay, and this is मैं आपको पहले बोल रही थी, मुझे यहाँ पर एक मीटिंग दिखाई दे रही है, लुक हियर इज अ ट्रायल्स, दिस इज अ सजिटेरियस, ओके, एंड यहाँ पर मीटिंग हो रही है, कोई ऐसा पर्सनैलिटी जिस कोई बड़ी सीईओ हो, मैनेजर हो, कोई बड़ी कंपनी में कोई ऐसे पद पर हो, बैंक मैनेजर हो सकता है, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे कोई पर्सन हो सकता है, जिनका एक ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, ऐसा हो सकता है। बट ये पर्सन मतलब चल रहा था दूसरी जगह पर, बट जैसे गाड़ी को रोक कर यहाँ पर मुलाकात हो रही है, तो मैं आपको पहले ही बात बोल रही थी कि कोई क्राउडेड प्लेस हो सकती है, ओके, सन इन सजिटेरियस हो सकती है इस पर्सन की। एंड नेक्स्ट दिस इज लिटिल बिट, दिस इज डिज़ायर, दिस इज अ कैंसर एनर्जी। ये 4th हाउस, घर में कोई मेहमान कोई घर में प्रपोजल लेकर आ सकते, कोई ऐसे रिश्ता वगैरह हो सकता है, बिकॉज डिज़ायर का एनर्जी है। एंड वेटिंग, ओके, वेटिंग का एनर्जी नंबर 20 मतलब कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रही है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आपका वेट, मैं आपको ये बात पहले बताई थी, वर्थ वेटिंग फॉर, मुझे स्टेटमेंट सुनाई दे रही कि आपका जो पेशेंस है वो रिवॉर्डेड होगा। एंड दिस इज समवन इट्स सीनियर टू यू, इट्स एक्चुअली मुझे एजेड एनर्जी नज़र आ रही है, लिटिल बिट सीनियर, एज का डिफरेंस इस पर्सन के साथ आपका। ओके देखते कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, लव लाइफ में? थैंक यू।
ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है लव लाइफ में आपके लिए। दिस इज मैजिशियन ऑन द मिरर, माय गुडनेस, दिस इज द मैजिशियन। जो आपको लग रही है कि मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो चुकी है, बट बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हुई है। समय कहते हैं कि समय के आगे किस्मत से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर समय का वो घड़ी जो है वो आपके फेवर में धीरे धीरे आने जा रही है। एंड दिस इज़ द मैन होल्डिंग अ हार्ट, बट मेरी मुझसे कॉइन निकल रही थी, आई डोंट नो। ओके, सो मे बी दिस पर्सन वेरी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नंबर 8 एंड 9 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है। ये लव लाइफ की प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं। लव लाइफ की प्रमोशन मतलब स्टेज 1 स्टेज 2, अगर आप रिलेशनशिप में है तो ये मैरिज तक पहुंच रही है, मैरिज से इंटीमेसी तक पहुंच रही है। तो ये समहाउ एनर्जी प्रोग्रेस मतलब हाई की ओर है। एंड मुझे लग रही है यहाँ पर मिरर की एनर्जी आ रही, कुछ व्यूअर्स हो सकती है सोलमेट ट्विन फ्लेम में, बट ये सभी के लिए डेफिनेटली लागू नहीं होगा। बट येस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये एक्चुअल में कोई ऐसे पर्सन है जो सच में कोई सीक्रेट एडमायर वगैरह आपके हो सकते हैं, बट हो सकता है फीलिंग्स कुछ तरह से उन्होंने कभी बताया नहीं होगा। दैट्स वाई द मून यू फील वेरी अनसर्टन, आपको समझ नहीं आ रही कि सामने वाला क्या चाहता है, एंड दैट्स वाई यू आर वेटिंग। और मे बी ये पर्सन भी उस डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रहा था, बट ये टाइम जैसे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने जा रही है। देखते कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं। थैंक यू। दिस इज कॉफिन। ओके, कंप्लीटली एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होने जा रही है। एंड दिस इज अ वर्ल्दी मैन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पर्सन इज वर्ल्दी, रिच वर्ल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करते हैं। एंड हो सकता है इनकी लाइफ में दिस इज योर मेन मेल फॉर सम, अगर आप मेल हैं सो यू विल बी मेन मेल फॉर दिस पर्सन, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट। ऑक्यूपेशन के थ्रू से मतलब कोई कलीग वगैरह हो सकती है, जिनकी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए लीगल मैटर वगैरह कुछ रहा है। दैट्स वाई द कॉफिन कार्ड हियर। कॉफिन मीन्स समथिंग, एक चैप्टर को क्लोज करने के बाद कोई पर्सन आ रही है, या फिर ये आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो चैप्टर क्लोज हो रही है, एंड हो रही है। नाउ आप इस पर्सन के साथ आप मीट करेंगे। सो नो डाउट दिस होल्डिंग ए हार्ट मतलब इट्स वेरी पैशनेट एंड एज वेल एज इट्स वेरी रिच। मैं आपको पहले बोल रही थी कोई यूनिफॉर्म वगैरह है, मतलब कोई कंपनी का जॉब हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर इनको प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इनको रहना पड़ता है प्रेजेंटेबल। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। थैंक यू। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन 5-5 चेंजेस की बात। इलेक्ट्रिक मतलब रिवोल्यूशनरी चेंजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्रिएट हो रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, थैंक यू। जो बहुत टाइम से चीज़ें जो से मैजिशियन ब्लॉक थे, जैसे मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट दिस इज हाई प्रीस्ट, पर्सनल एम्पावरमेंट। ये डेफिनेटली अपनी सेल्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग की, सोल अवेकनिंग की बात कर रहा है यहाँ पर। हाई प्रीस्ट एनर्जी, पर्सनल एम्पावरमेंट, आप दोनों ही अपने अपनी जगह पर अपने अपनी सोल को अवेकन कर रही हो। मुझे लग रहा है करंट टाइम फ्रेम में वो एनर्जी है। नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5, नंबर 1। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग, दिस इज मैस्कुलिन ट्वीन, रिलीजिंग लोअर सेल्फ। आप दोनों ही अपने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बेस चक्र, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करिए, दोनों ही। दिस इज मैस्कुलिन ट्वीन एंड दोनों ही। दैट्स वाई द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, पर्सनल एम्पावरमेंट मतलब आप अपने अपने सोल अवेकनिंग के बारे में काम करिए यहाँ पर। एंड लुक, दिस इज अ मास्टर अल्केमिस्ट, वायलेट फ्लेम एक्टिवेशन। बट बिलीव मी, आपका जो मैजिशियन एनर्जी आपको लग रही है कि ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड नहीं है। मुझे ये ब्लॉक नज़र नहीं आ रही है। बहुत जल्दी ये जो यहाँ पर ब्लॉकेज हो रही थी, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आपको लग रही है डिले हो रही है, ये फिर से ये एक्टिव हो रही है। दिस इज द वायलेट फ्लेम एक्टिव, क्राउन चक्र ओपनिंग की एनर्जी आ रही है। आप रिसीव कर पाएंगे। बट दिस इज अ ट्विन, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम है, बट यस कुछ तो है व्यूअर्स में, सोल में ट्विन फ्लेम है, सभी नहीं है प्लीज़, सभी बिल्कुल नहीं है। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस, फाइनल मैसेजेस लव लाइफ के लिए। ग्रुप नंबर 1, क्या सुनना ज़रूरी है लव लाइफ में। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, सरेंडर।
देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग्स, ए न्यू एडवेंचर अवर्ट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएंगे आपके घर, बिकॉज दिस इज फोर्थ हाउस, डिज़ायर, कुछ विश आपकी लव लाइफ में फुलफिल होने जा रही है। नेक्स्ट, ओके, दिस इज लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस, जैसे इस वृक्ष से कुछ कह रहा है वो, प्रकृति नेचर के साथ आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एंड आप सेंसिटिव है एनवायरनमेंट से। ग्रुप नंबर 1, क्लोज योर आइज, टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। मुझे लग रही है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स सरेंडर कर चुके हैं अपने, क्योंकि जहाँ पर मैजिशियन ब्लॉकेज कार्ड में है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। तो डेफिनेटली आपके हाथ में कुछ है नहीं, बियॉन्ड योर कंट्रोल है सिचुएशन, तो आप सरेंडर कर चुके हैं। एंड जितना जितना यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ, जब आप अपने आप को लेकर इन्जॉय करते हैं, अपनी ओन कंपनी, सोल अवेकनिंग, शैडो वर्क, इनमें आप ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे आपका पर्सनल एम्पावरमेंट एनर्जी एक्टिव हो जाती है। ये मैस्कुलिन ट्विन जो है, जो कनेक्शन है, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अपने ओपल हार्ट चूज की हैं, साथ में द म्यूज टैरोट। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, शिवरात्रि स्पेशल महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। लव लाइफ में ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। आपकी एनर्जी में मुझे प्यूरिफिकेशन दिखाई दे रही है। ये एनर्जी बहुत ही होली सोल का एनर्जी आ रही है, बहुत स्पिरिचुअली आउकेन सोल का एनर्जी आ रही है। एंड ये रेक्टिफिकेशन चल रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज थे उसका रेक्टिफिकेशन, एंड आपका सोल जो है बहुत आउकेन सोल है। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, इट्स वेरी आउकेन सोल। ओके, देखते हैं। अगर आप अट्रैक्टेड होकर इस पाइल में आई है सो डेफिनेटली वो वेरी स्पिरिचुअल। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। एंड इन दिनों हो सकता है आपकी इस टाइप की चीज़ों में दिलचस्पी है, सोल अवेकनिंग, कुंडलिनी, या फिर इन दिनों नहीं, हो सकते लास्ट कुछ मंथ से ही है या फिर कुछ सालों से चल रही है। थैंक यू। क्योंकि सोल अवेकनिंग या फिर ये प्रोसेस 1-2 दिन का या फिर 1-2 महीने की बात नहीं है, सालों से चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच ग्रेट गाइस, थैंक यू। लव लाइफ, ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, आपकी करंट एनर्जी, लव लाइफ में आपकी करंट सिचुएशन, ब्लॉकेज क्या लव लाइफ में फेस करी है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपको क्या सुनना है। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। माय गॉड, ओके, मैं आपको दिखाऊंगी आपकी मास्टर कार्ड। ओके, एंड दिस इज़ पेज ऑफ इंस्पिरेशन, दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, आपकी करंट सिचुएशन टू, माय गुडनेस, कोई टेलीस्कोप लेकर देख रहे भाई, कहाँ है मेरी पर्सन, छानबीन कर रहा है कोई, जैसे टेलीस्कोप लेकर, बहुत दूर का कोई देख रहा है। ये जो बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स एक दुविधा की बात करते हैं, एक प्लानिंग की बात करते हैं, कहाँ पर फोको पॉइंट डालेंगे, वो एनर्जी। बट हर डेक का एक अपना ऊर्जा है, ये तलाश की बात कर रहा है, ये वांट टू, जैसे आपकी सर्चिंग, आई डोंट नो, मेरी शब्द कार्ड मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मे बी आपकी थ्रॉट चक्र से जुड़ी कोई दिक्कत इन दिनों हो रही है, या फिर गले से जुड़ी, सांस से जुड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ी लग रही है कि जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 की तलाश, अगर इस पाइल की ही मैं नाम दूँ कि तलाश, सर्चिंग समथिंग और समवन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर मेन फोको पॉइंट। कोई किस तरह से वो चारों तरफ एक डिजर्ट का एनर्जी है, तो इस पाइल का अगर मैं एक नाम दूँ तो तलाश, कुछ चीज़ों का तलाश। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको जोड़कर आप कुछ समझना चाहते हो कि एक्चुअल में क्या है मीनिंग, मतलब क्या कहना चाहते हो इस प्रकार। यू आर बिट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज मुझे नज़र आ रही है अगर आप कन्फ्यूज नहीं होते तो सर पर हाथ नहीं जाते। तो समहाउ अभी तलाश शायद कुछ व्यूअर्स के लिए ख़त्म नहीं हुई है, या फिर आया भी है, लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। ओके, देखते हैं आपका क्या ऑब्स्ट्रगल है। एंड एक कार्ड कोई देखना पसंद नहीं करते, नो डाउट। वैसे इस डेक में ये जो एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी है, बट दिखने में लग रहा है कि घोड़ा एकदम भाग रहा है, बट ये तो ऑब्स्ट्रगल है। तो लव लाइफ आपका तो एकदम स्मूथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम से एनर्जीज
गेटिंग मोमेंटम। बिल्कुल उल्टा है कि घोड़ा जो है लव लाइफ का वो बीच बीच में इतना रुक रुक कर चल रही है कि यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कुछ व्यूअर्स के लिए। बट इस डेक की ऊर्जा में कुछ मुझे फूल खिलता हुआ नज़र आ रही हो सकता है। वो कहते हैं कि विवाह हो, शादी हो, बच्चे हो, घर हो, एक डिवाइन टाइम, या फिर वो फ्लावर होते जो खिलना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि शादी का फूल है जो खिलना ज़रूरी है, तो मुझे लग रही है खिलने जा रही है। बट ये ऑब्स्टेकल कार्ड में आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक व्हील का एनर्जी डिवाइन टाइम इंपॉर्टेंट है, बट बहुत डिले नज़र आ रही है आपकी। एंड सबसे बड़ी समस्या है ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में बहुत डिले, मुझे डिले सुनाई दे रहा है। एंड दैट्स वाई आप ढूंढ रहे हो। एंड चारों तरफ डिजर्ट, जैसे उम्मीद बहुत कम हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद बहुत कम हो चुकी है जैसे एनर्जी में, या फिर यू फील दिस कि मुझे और मिलेगा नहीं कोई। एंड बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स सो मच डिले, इतना मतलब रगड़ रगड़ की चीज़ें चल रही है कि और ओके लेट्स सी। वाओ, दिस इज लिटिल बिट न्यूडिटी हियर। ओके, दिस इज द हायरोफेंट। एंड लोग किस तरह से कोई सलाह ले रही है, जैसे चारों तरफ से जैसे एक सेलिब्रेशन का एक मूवमेंट है। हायरोफेंट की मतलब जानते हैं ना, एक ट्रेडिशनल मैरिज की बात करता है जहाँ पर पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स है। बट आई डोंट नो व्हाई दिस हायरोफेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज कुछ व्यूअर्स के लिए होगी, कुछ व्यूअर्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो रही है फ्यूचर में, कोई एक मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग। बट द हायरोफेंट कुछ व्यूअर्स के लिए किसी बड़े सदस्य की वजह से आपके घर में, लव लाइफ में हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली कोई इशू रिजॉल्व होंगे, प्रॉब्लम फिक्स होंगे। ग्रुप नंबर 2 किसी सीनियर पर्सन की वजह से कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। ओके ओके, देखते हैं आपके लिए क्या आपको सुनना है। 10 ऑफ मैटर। वाओ वाओ, ग्रुप नंबर 2, आई एम सो हैप्पी। लुक, चारों तरफ किस तरह से मैं आपको बोल रही थी ना, जो ब्लॉकेज आपकी थी, and it's actually a desert flower, it's actually a desert flower, it's not lotus, it's like इसका नाम मुझे याद नहीं है, but it's actually a desert flower and this is the roses, डिफरेंट कलर के रोजेस हैं। एंड किस तरह से इस वृक्ष को सर्कल बनाकर, जैसे जनरेशन, जैसे बहुत सारे पीपल, एक फैमिली यहाँ पर फॉर्म हुई है, फैमिली एक्सटेंड होना आपके लिए, वो फर्टिलिटी हो, न्यू बर्थ हो, चाइल्ड फर्टिलिटी से जुड़ी हो सकती है आपके लिए, ब्लेसिंग्स हो, बिकॉज वृक्ष में, पेड़ में वो फूल खिल रही है। मैं और क्या बताऊँ ग्रुप नंबर 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। योर लव लाइफ एनर्जी सो पॉजिटिव, रादर ग्रुप नंबर 1 से बहुत पॉजिटिव आई है। ग्रुप नंबर 2 मुझे आपके लिए ब्लेसिंग। एंड मुझे ना सबसे ज़्यादा इस एक रिचुअल्स नज़र आ रही है। आई डोंट नो आपने कभी देखा है या नहीं, बनाना ट्री को लेकर, मुझे वो डे तो याद नहीं है, बट एक रिचुअल्स होती है बनाना ट्री से जुड़ी, जैसे मुझे वो रिचुअल्स नज़र आ रही है, कोई सैक्रेड रिचुअल्स। हर पूजा में बनाना ट्री हम इस्तेमाल करते हैं, वो गणेश की पूजा हो, लक्ष्मी का पूजा हो, माता लक्ष्मी का हो। मुझे एक सैक्रेड, एंड शादी भी एक बहुत बड़ा सैक्रेड रिचुअल्स है, इंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी हो, जहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हुई हैं, मैरिज सेरेमनी हो, एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो। ओके ओके, लेट्स सी क्या मास्टर कार्ड है आपके लिए। क्या बात है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज ब्लेसिंग्स, हाउस, मतलब एक स्टेबिलिटी, मतलब लव लाइफ में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं माय डियर। गुड चॉइस ग्रुप नंबर 2। दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस। मुझे नहीं लगता आपके लिए और कुछ डेक की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है, इतना पॉजिटिव एनर्जी आई है। बट मैं देखूंगी, चलिए देखते हैं, इस सेक्शन को देखेंगे, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो, आप लोगों को शायद सांस से जुड़ी कुछ दिक्कत हो रही है करंट टाइम फ्रेम में, या कुछ टाइम से ही चल रही है। हायरोफेंट का एनर्जी आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है गायनोकोलॉजिकल इशू हो, या फिर मुझे स्ट्रांगली सांस से जुड़ी नज़र आ रही है, सांस और थ्रोट चक्रा, गले से जुड़ी। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैसेजेस है। लव लाइफ के साथ कोई संबंध नहीं है इसका। थैंक यू। मुझे लग रहा है कोई, जैसे ना मुझे वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आप कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवा रही है, दांतों से जुड़ी, आपका कुछ दांत को फीलिंग वगैरह करवाना, कुछ ट्रीटमेंट जैसे आप करना चाहते हैं ग्रूमिंग के लिए, बिकॉज किसी के सामने आपको जाना है, एक प्रेजेंटेबल रहना है, एंड दैट्स वाई कोई आपको कह रहा है कि ये करो, ये हेयर स्टाइल ऐसा रखो। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर रहा है। हायरोफेंट में एक सलाह की एनर्जी आ रही है, कोई सलाह दे रहा है रिगार्डिंग मैरिज और रिलेशनशिप। थैंक यू। एंड उसकी वजह से समहाउ चीज़ें बनना शुरू हो रही है, मतलब प्रोग्रेस की एनर्जी है। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 2 आपकी लव लाइफ में। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक दिस इज़ अ हर्मिट। कोई आपको देखता है, थोड़ी आपको जैसे हर्मिट एनर्जी, बट समवन वॉचिंग ओवर यू ऑन सोशल मीडिया, और जहाँ पर भी आप अवेलेबल, आई डोंट नो, कोई पिक देख रहा है यहाँ पर, एक क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ओके, मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, मैं 2 ही कार्ड यहाँ पर देखूँगी। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कोई जैसे टेबल पर बैठा हुआ है अकेले, कि किसी के इंतज़ार में, कोई लेडी जैसे बैठा हुआ है कि कोई पर्सन यहाँ पर आएंगे, बट बहुत टाइम से कोई वेट कर रहा है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ द एम्प्रेस एनर्जी, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दिस, बिकॉज एम्प्रेस रिसोर्सेस इज़ अ बिग यस फॉर यू। आपने वेट करा है, एंड आपके लिए ये वर्थ वेटिंग फॉर एनर्जी आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप अपना वैल्यू समझ रही है रिलेशनशिप में। बहुत टाइम से आप शायद से गिविंग एनर्जी में थे, नाउ आप रिसीव भी करेंगे, एंड आपकी एंड समहाउ आपने अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से निखारा है, ग्रुप नंबर 2, कि सामने वाला आप धीरे धीरे वो रियलाइज़ भी करेंगे। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, आपकी सेक्रीफाइस बहुत टाइम से चल रही है माय डियर, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड द एम्प्रेस। बहुत टाइम से, अगर आप खासकर मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी सेक्रीफाइस नो डाउट उसकी वो प्राइसलेस है। बहुत टाइम से वो सिलसिला चलती आ रही है, आप ही देते जा रही है। ग्रुप नंबर 2, खासकर मैरिड कपल के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, बट समहाउ अब एनर्जी रेसिप्रोकेट होगा। दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? Thank you. And look, bottom of the deck, this is the protection. Someone will protect you. Okay, someone. Thank you. Thank you so much. Oops. Okay. One more. Okay. इट इज़ लिटिल बिट सेक्शुअल टैरो डेक। ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ पर थोड़ी इसको हाइड करना चाहता हूँ। दिस इज द ड्रीम्स हियर, कैंसर एनर्जी 7 ड्रीम्स। तो ड्रीम के थ्रू से लव लाइफ में आपको कोई मैसेज वगैरह मिलेंगे। एंड पर्टिकुलरली लोग किस तरह से बैकग्राउंड में एक फुल मून जा रही है, फुल मून के एक बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। फुल मून, न्यू मून टाइम फ्रेम आपके लिए लव लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगे, जब न्यू मून फुल मून अप्रोच कर रही है। कैंसर एनर्जी 4th हाउस, तो डेफिनेटली आपकी ड्रीम से जुड़ी हुई लव लाइफ में अगर कोई आपको एक साइन सिंबल की ज़रूरत हो, तो ड्रीम आपके लिए बहुत बड़ा एक माध्यम होगा। ओके, दिस इज़ द अट्रैक्शन। मैं आपको पहले बोल रही थी, यहाँ पर आप किसी को अट्रैक्ट कर रही हो, या फिर आपकी ऑरा ऐसा है कोई खींचे चले आ रहे हैं, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रही है। दिस इज अ डिवाइन फेमिनिन, दिस इज अ डिवाइन मैस्कुलिन, इज अ क्लोज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज ओके दिस इज़ अगेन एक इंटीमेसी सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें। दिस इज़ एक्चुअल में नॉर्थ नोड एनर्जी। दिस इज फॉर समवन इट्स अ डेस्टाइन पार्टनर, और फॉर मैरिज फॉर समवन एक रिलेशनशिप। दैट्स व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई थी, जो फर्टिलिटी की बात करी है यहाँ पर। ओके, लेट्स से कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है फॉर ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ में? क्या ब्लेसिंग्स है? Thank you. Okay. Bottom of the deck, this is divine creativity 10-10 receiving cosmic intelligence. Wow, it's like जिस तरह से ये स्पाइरल है, ये एक्चुअल में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, बिकॉज जैसे ऊर्जा 5D ये मटेरियलाइज हो रही है, इनटू मटेरियल में कन्वर्ट हो रही है। एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऑफ अट्रैक्ट 10-10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू। दिस इज अवेयरनेस 3-3 क्रिस्टल क्लियर विजन। कुछ ड्रीम्स ऐसे आपको लग रही थी, याद नहीं आ रही थी, मतलब बट फिर भी मुझे लग रही है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप डिकोड कर सकते हैं मुझे। एंड डिकोड करने की एनर्जी मतलब इनकोडिंग एंड डिकोडिंग जिसको कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर भी रीडिंग चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो हेजी थे ड्रीम, क्लियर नहीं आ रही थी, वो साइन समझ नहीं आ रही थी। क्या मतलब है सिंक्रोनिसिटी, क्यों दिखाई दे रही है, कोइंसिडेंस है या एक्सीडेंट है? धीरे धीरे ये अवेयरनेस, सोल अवेकनिंग।
okay, and increase your frequency. 3 3 quite interesting. look 3 3 नंबर आपको स्ट्रांगली दिखाई दे सकते हैं. 10 10 हायर कंसस अवेयरनेस. दिस इज अवेयरनेस, हायर कंसस अवेयरनेस. ये एडवांस लेवल की एनर्जी है. आपके मन में और किसी पर्सन को लेकर वो दुविधा नहीं होगा. अगर किसी पर्सन को देखकर आपको लग रहा है कि ये शायद ये हो सकता है मेरी डिवाइन काउंटर पर, शायद, तो ये शायद शब्द आपकी लाइफ में और नहीं रहेगा. आप कंफर्म हो जाएंगे दिस इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट, माई पार्टनर मेरी सोलमेट है. एंड ये होते हैं सोल अवेकनिंग की वजह से. लेट्स सी. थैंक यू. But because your obstacle card is Knight of Pentacles, you are getting, because of desert energy, getting very frustrated nowadays. Thank you. Let's see. Thank you. What's coming for group number 2? Thank you. बट मुझे अगेन नज़र आ रही बहुत ग्रूमिंग, बहुत ड्रेस वगैरह कुछ खरीदारी करना, कुछ चेंजेस अब लाइफ में, खासकर फिजिकल ब्यूटी से जुड़ी हुई भी कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं. ओके, देखते हैं. दिस इज़ ऑफिशियल पर्सन. मे बी दिस पर्सन इज़ ऑफिशियल पर्सन. कोई अथॉरिटी फिगर हो सकती है, ऐसी पद पर हो जो सच में कोई चेयर पर्सन हो सकता है, या फिर आने वाले समय काल में इनको प्रमोशन वगैरह मिले आपके साथ यूनियन के बाद. बट ऑफिशियल पर्सन से मुझे थोड़ी स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है. स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, एज डिफरेंस नज़र आ रही है. एंड दिस इज़ अ ग्रेट फॉर्चून नंबर 26. डेफिनेटली आपके लव लाइफ में फॉर्चून आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है. इट्स अ ग्रेट फॉर्चून, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग्स. दैट्स व्हाई योर स्प्रेड इज such a auspicious, beautiful spread. Okay, let's see. Thank you. Thank you so much. कुछ और मैसेजेस देखते हैं. Thank you. Group number 2. Blessings and guidance for group number 2. Okay. Thank you. Okay, okay. One more. One more. Okay. Thank you. और एक ओरेकल मैसेजेस देखेंगे. Thank you. Group number 2. Love life में blessings and guidance. Thank you. सैक्रल चक्रा, सेक्सुअल एनर्जी, इंटीमेसी, पैशन की बात करते हैं. एंड नेक्स्ट दिस इज ब्लूमिंग अबंडेंस. मतलब आपके लिए जितने भी कार्ड लूँ, एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है. दिस इज द सैक्रल चक्रा. लव लाइफ के साथ ही ये चक्रा सबसे ज़्यादा जुड़ी है, हार्ट चक्रा. एंड दिस इज सेकंड चक्रा. एंड इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप, अट्रैक्शन की बात करता है. दिस इज द ब्लूमिंग अबंडेंस. फूल खिल रही है लव लाइफ में, ब्लूमिंग की एनर्जी है. एंड आपके लिए गाइडेंस, द फर्स्ट मैसेज इज let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. आप एक दूसरे को सेल्फ पेस देंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एंड यू ही बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होंगे. मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होंगे. आई डोंट नो, मतलब आपके जो भी पार्टनर है या फिर होने जा रही है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन. बट साथ में इट्स वेरी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी. Embrace through each other, you find the missing piece. Yeah, this is the missing piece. Definitely this is the missing piece. It's like a world energy. एक दूसरे को पाकर वो संपूर्ण होना. Thank you so much group number 2. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. God bless you. Welcome group number 3. अपने मैरियम जस्पर हार्ट विथ क्यूरियस क्रिएचर टैरो डेक आपने चूज़ की है. चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है. चलिए देखते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 3. एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग. थैंक यू. ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू. ओके. नाइट ऑफ कप्स. वाओ, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, बट आप एंग्जाइटी में हैं. मुझे आपकी एनर्जी में एंग्जाइटी नज़र आ रही है. ओके, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, क्या ब्लॉकेज है लव लाइफ में. फ्यूचर में ब्लेसिंग्स, क्या आपको सुनना है और आपके लिए डिवाइन की ओर से गाइडेंस एंड आपके लिए मैसेजेस. ओके, आई डोंट नो, 2 कार्ड ही आना चाहते, मैं एक ही कार्ड देखना चाहती थी. ओके, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड. 2 कार्ड एक साथ आई. एंड या डेफिनेटली 5 ऑफ वॉन्ड्स. आपकी लाइफ में जैसे लव लाइफ में खींचातानी चल रही है. खींचातानी इन द सेंस
हो सकता है 2 डिफरेंट एनर्जी की वजह से हो। आप पास्ट को ही एक्सेप्ट करेंगे या फिर प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आपकी सिचुएशन लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव लग नहीं रहा। दिस इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। करंट टाइम की फ्रेम की बात करी यहाँ पर। देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन या जस्टिस, आप बैलेंस करना चाहते हैं और मे बी यू वांट जस्टिस। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपका कुछ लीगल इशू चल रहा है, बट डिले हो रही है चीज़ें बिकॉज ऑफ सैटर्न। आपका करंट सिचुएशन उठाते ही जस्टिस आया। आप जानते हैं टैरो रीडिंग देखते हैं तो जस्टिस इज एक्चुअली सैटर्न एनर्जी जो डिले करता है। हम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेड नहीं है ग्रेसफुल कि डिले हो जाए सब कुछ। बट याद रखिए कुछ ऐसे नक्षत्र है, कुछ ऐसे कुंडली दिखाई पड़ती है कि डिले से मैरिज अच्छा माना जाता है। बहुत जल्दी शादी होती है तो डिवोर्स होती है, सेकेंड बार मैरिज करना पड़ता है। तो यस, कुछ हद तक अगर कहूँ डिले ब्लेसिंग्स है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो याद रखिए वो प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, ताकि आपको वो दर्द ना मिले। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप धीरे धीरे जो आप डिज़र्व करते हैं वो आप अट्रैक्ट करिए। दिस इज द जस्टिस कार्ड हियर। सैटर्न एनर्जी, सैटर्न का पोजीशन इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में। ओके, देखते हैं या फिर वो लव लाइफ से काफ़ी, या फिर वो आपकी 7th हाउस या फिर 5th हाउस लॉर्ड का अफेक्ट करता है, या फिर उस हाउस का अफेक्ट करता है एस्पेक्ट से। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लॉकेज बनी हुई है। ओह, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। सो नो डाउट आप अपनी क्षमता को लेकर, लुक दिस एनर्जी, एक लेडी को देखिए जो कितने ग्रेसफुल्ली वो खड़ा है, बट दिस इज इन रिवर्स। केम इन रिवर्स जो आपके ऑब्स्टेकल कार्ड में है। सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आप अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी हो, अपने आप को लेकर हो, अपने वर्थ इशू को लेकर हो, सब कुछ को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आप एज वेल टैरो डेक में देखते हैं ना, एक जैसे कोई बाराती जैसे जा रही है, कोई आ रही है बारात लेकर। तो रिवर्स में आने का मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो बिखर चुकी है आपके इमीडिएट पास्ट में। एंड अगर मैं कार्ड को उल्टा कर दूँगी तो रोज़ जो साड़ी है ना, वो जैसे कांटे जो है वो चुभना शुरू होगी, क्योंकि रोज़ नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है, बट अगर मैं उल्टा कर दूँगी तो कांटे चुभ रही है यहाँ पर। तो दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है आपकी सिचुएशन करंट टाइम फ्रेम में। हो सकता है आपकी अंतर महादशा कुछ ऐसी है जो आपके फेवर में नहीं है। 6 का रिवर्स में आने का मतलब है डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में हार्मनी, बैलेंस जो है वो अभी थोड़ी कम दिखाई दे रही है मुझे। एंड आपकी खुद की एनर्जी को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में आना। स्ट्रगल है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। जब रिवर्स में आई इट्स लाइक ए स्ट्रगल चल रही है। बट मुझे लग रही है शनि का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है और आपकी 7th हाउस एंड 5th हाउस लॉर्ड अफेक्टेड है कुंडली में। देखते हैं फ्यूचर ब्लेसिंग्स। ओह वाओ, दिस इज 3 ऑफ कप्स। इट्स अ ब्लेसिंग सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स सोलमेट की भी बात करते हैं, बहुत रेयर सोलमेट की बात करते हैं। ये जो 3 फ्रेंड है यहाँ पर बहुत रेयर फ्रेंडशिप की बात करते हैं, पर 3 ऑफ कप्स मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। आपको सुनना क्या है? दिस इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली हम वर्क फील्ड से देखते हैं, बट आज मैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग करी हूँ। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ ग्रोथ, लव लाइफ असेंडिंग ऑर्डर में जैसे आने जा रही है, या फिर वो मेंटेन हो रही है। स्पिरिट गाइड से वो ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे धीरे धीरे कोई रिलेशनशिप मैच्योर कर रहा है। कोई रिलेशनशिप पहले आप इग्नोर करते थे, नाउ वो धीरे धीरे मैच्योर कर रहा है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए वो मैसेजेस हैं। लेट्स से आपकी मास्टर कार्ड। दैट्स वाई मुझे लग रही थी आपकी एनर्जी में एंग्जाइटी। लुक दिस आउल इज लाइक क्राइंग, बेड पर जैसे सोया नहीं है। एंड पीछे एक फेदर दिखाई दे रही है, एंड एक फेदर को नोटिस नहीं कर रहा है, वो रोते जा रही है। मतलब बिस्तर से उठकर, जैसे वो बीच रात में उठकर बिस्तर से। एंड आपका हीलिंग हो रही है। दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स। जो यहाँ पर नाइट स्लीप डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ दिस लव लाइफ की वजह से, वो क्वीन ऑफ कप्स मौजूद है। दिस क्वीन, एंड जो क्वीन एंड किंग जब भी आपकी मतलब एनर्जी में है तो इस कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर देंगे। आपकी टॉक्सिक जो भी मेमोरी है उसको रिलीज कर आपको हील करने में मदद करेंगे। एंड लुक द स्टार फिश हियर, एंड स्टार फिश भी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए लव लाइफ में ब्लेसिंग्स। थैंक यू। वन टाइम मूव।
कोई टावर मूवमेंट जैसा आपके लाइफ में पास्ट में गया हुआ है, दैट्स वाई द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, माय गॉड। ओके, वन मोर। ओके, एक कार्ड खुद से आ रही थी, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके, आपकी लाइफ में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स किसी कोई मार्क्स उतार कर कुछ कह रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, बहुत टाइम से हो सकता है कुछ पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे, यहाँ पर बताना चाहते थे, एंड कुछ पार्टी फंक्शन की थ्रू से जो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इस टाइप के डांस को जो मार्क्स पहन कर करते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ी उस टाइप की डांस पार्टी फंक्शन नज़र आ रही है जहाँ पर हो सकती है मुलाकात हो एंड ये अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करें, मतलब जो भी इनकी माइंड में है आपको लेकर वो रिवेल करें। बट बहुत टाइम से पर्सन कोशिश कर रहे थे उसको छुपाने की, रोक रहा था ये पर्सन अपने आप को। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ हो सकता है स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, लिटिल बिट कुछ कैओस कंप्लीट सिचुएशन बन रही थी। नाउ ये पर्सन उस एनर्जी को हील करेंगे, जो भी सिचुएशन पास में रहा है उसको फिक्स करने में ये कहीं ना कहीं स्टेप्स उठा रही है, कोई एक्शन ले रहा है यहाँ पर। एंड इट्स अ वेरी क्लोज बॉन्ड है ना। ये जो लड़की है ना, ये इनको जैसे ज़बरदस्ती पकड़े हुआ है, जैसे ये पास्ट में कुछ इंसिडेंट की वजह से जैसे रूठी हुई है एंड एक समहाउ द मैस्कुलिन वन जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर कभी आपने देखा है जो मेल पिकअप होता है ना, वो मेटिंग डांस होते हैं, देखा है कभी? मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही है, वो फीमेल को कन्विंस करना चाहते हैं कि आई एम रेडी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आपकी वर्क फील्ड से जुड़ी हुई है, वर्क फील्ड या फिर करियर वर्क फील्ड से जुड़ी हुई कोई पर्सन हो सकती है, या दिस इज़ अ पैशन। लुक बॉटम ऑफ द डेक, कोई धागा बांध रहे हैं जैसे कोई हाथ में प्रोटेक्शन का, जैसे किसी ने पूजा करवा कर आई है एंड वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के हाथ में कोई धागा बांध कर दे रही है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। एरीज, मे बी दिस इज़ योर साइन, और आपकी पार्टनर का हो सकता है। एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, वाटर साइन हो सकते हैं पर्सन, और प्रोमिनेंटली लिब्रा, एरीज, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ईयर्स, मतलब सभी साइन मौजूद है, बट कुछ साइन बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। सजिटेरियस। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। वाओ, लुक दिस इज ओके, दिस इज सी बीच एरिया। आई डोंट नो, कुछ टू ट्रैवल आप करेंगे यहाँ पर, कुछ मैरिड कपल रिलेशनशिप में जो है टू ट्रैवल एनर्जी आ रही है। रोमांटिसिज्म, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे एंड इट्स लाइक किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर बातचीत कर रहा है। यहाँ पर सी बीच एरिया में लुक्स कितनी सी सेल्स वगैरह दिखाई दे रही है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड की बात करते हैं एक दूसरे को लेकर, वो कभी होता है ना कन्फेस करना, एंड दैट्स वाई दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स, कन्फेस करना। ओके, मैं थोड़ी इसको साइड पर रखती हूँ बिकॉज लिटिल बिट न्यूडिटी हियर, एंड दिस इज द अवेयरनेस। ओके, दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी कोई अवेयर हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड धीरे धीरे अपने फेस को वो रिवेल करना चाहें। चारों एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, चारों एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। कोई पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 3, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है बिकॉज कोई ट्रायल, कोई चांस लेना चाहता है। एक चांस चाहिए, जैसे आपसे एक चांस चाहिए उनको, और मे बी इट्स अ सेकेंड चांस फॉर समवन। ओके, लेट्स सी। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। जैसे पर्सन एक चांस चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू। दिस इज वन विथ सेल्फ ब्लूजमिंग, फूल खिल रही है, लोटस का एनर्जी। ब्लूजम वन विथ सेल्फ 8 एनर्जी, सैटर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें यहाँ पर। दैट्स वाई द अवेयरनेस कार्ड हियर। थैंक यू। और वो दुविधा नहीं रहेगी कि दिस इज़ माई पार्टनर और नॉट, दिस इज़ माई सोलमेट और नॉट। तो ये वो एनर्जी के श्योर कि येस दिस इज़ माई पार्टनर, वो ट्रिगर्ड होंगे।
रिबर्थ, दिस इज़ पर्सनल फ्रीडम अनलिस्ट, रिबर्थ, रिजरेक्शन। एंड जैसे ये बटरफ्लाई बहुत टाइम से चेंड थे, जैसे चेन से बंधा हुआ था, वो उड़ नहीं पा रहा था, नाउ वो रेडी हो चुकी, वो चेन जो है वो टूट चुकी है। तो कुछ कार्मिक साइकिल यहाँ पर रिलीज हो रही है, रिबर्थ होने जा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइन, फॉलो द साइन। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही, फेदर पीछे पड़ी हुई है, मैं उस पर नज़र नहीं दे रही हूँ, मैं बस रोते जा रही हूँ यहाँ पर। ओके देखते हैं। एंड स्पिरिट गाइड जब आप रो रही है, जैसे वो एंजल आपको बता रहे कि ठीक है टाइम होगा तो होगा, तो कुछ वो चेंजेस आएंगे, बट आप उसको देखने के लिए रेडी नहीं, बस आप कहे जा रहे कुछ तो होता नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ तो होता नहीं है। बट हो सकता है डिवाइन टाइम इसलिए कहा गया कि समय के आगे किस्मत से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो वो ये मैसेज देकर आपको एक कंसोलेशन देना चाहता है, कि कंसोल करना चाहता है कि होगा, एक रिबर्थ हो रही है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। बट दिस पायल, सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डीले है हर चीज़ में। 1221 आपको दिखाई दे सकते हैं। ग्रुप नंबर, थैंक यू, 2। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ग्रुप नंबर 2। आई सॉ आप शायद ग्रुप नंबर 2 से अट्रैक्टेड थे। ग्रुप नंबर 3, माय गुडनेस। ओके लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग्स। ओके लव लाइफ में मैंने तो एक बार भी ग्रुप नंबर 2 नहीं बताई, अभी बताई। तो जस्ट कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं 2 भी देखना चाहते हैं, या फिर 2 देखकर 3 आप देख रहे हैं। ओके लेट्स सी। थैंक यू। आप दोनों के बीच कैरियर, आई मीन या फिर फाइनेंस का कुछ डिफरेंस है। फाइनेंस का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगा। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। 21 फैमिली रूम, फैमिली में कोई जैसे गेस्ट आया हुआ है, कोई मिलने आया हुआ है, एक मीटिंग का अरेंज किया गया है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव फर्नीचर से डेकोरेट किया गया है। इट्स वेरी रिचुअल द एनर्जी। फैमिली इंपॉर्टेंट आ रही है लव लाइफ में। ओके कुछ फर्नीचर वगैरह शायद खरीदेंगे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस इज़ द वेल्दी मैन, नंबर 13, क्वाइट इंटरेस्टिंग, नंबर 3 एंड नंबर 4। एंड लुक 1221, मैं आपकी रीडिंग के दौरान भी 1221 देखी थी। दैट्स वाई मैं आपको बताई कि यस आपको दिखाई दे, या फिर 2112, प्रिविलेज लेडी। कोई आपसे बहुत आकर्षित, मुझे बहुत अट्रैक्ट, मैं आपको पहले बोल दी इस कार्ड को देख कर कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। कुछ ऐसी, या फिर आपकी ड्रेसअप करने का तरीका हो, मतलब शौकीन एनर्जी। दिस इज एक्चुअल में एक ग्रूमिंग की बात करी है। एंड कोई दैट्स वाई आपकी ड्रेसअप करना, आपकी कलर सेंस, आपकी हेयर स्टाइल, जिस तरह से आप करते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको एक मैग्नेटिक आई कैचिंग लुक देते हैं। एंड एज वेल एज दिस पर्सन ऑल्सो, मतलब बहुत इक्वल एनर्जी है। 1221 नंबर 3 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस अ कम्युनिकेशन हियर। ओके लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में ब्लेसिंग्स। थैंक यू, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स। या समवन इज कमिंग। Group number 3, thank you. Someone is coming towards you. This is the garden and the gate. Garden का gate open होने जा रही है। You are little bit scared, but yes, open तो होने जा रही है। Definitely. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एक डोर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जो जहाँ पर हीलिंग है, हैप्पीनेस है, वो डोर आपके लिए ओपन हो रही है। दिस इज़ द मैजिशियन एंड द मिरर। मैं आपको पहले बोल रही थी एनर्जी रिफ्लेक्टेड नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, तो बी पॉजिटिव, बिकॉज मैजिशियन कार्ड का आने का मतलब मैनिफेस्ट कर पा रही है, वो मैनिफेस्ट हो भी रहा है। एक मतलब मोहर लगा रही है मैजिशियन कार्ड। एक चीज़ याद रखिए, मिरर एनर्जी आया है। कभी कभी कहते हैं ना कि आसमान की ओर जो थूकता है वो अपने मुंह को गंदा करता है, तो ब्लेम ना करें कि क्यों नहीं हो रही है। समय जब होगा डेफिनेटली होंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 क्या ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। माय गुडनेस, दिस अ लॉट। ओके दिस अ लॉट। ओके थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू लव लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। माय गुडनेस, आई थिंक ओके देखते हैं। आई थिंक 2-3 आई है। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। दिस इज़ योर सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। This is someone is like crying or heal their past wounds. If you could do anything, what would
it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. क्या कर सकते हैं आप अपने दिल के लिए, अपनी इस ऊन्स को हील करने के लिए? पहले उसको कीजिए, देन जाकर ये एनर्जी डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे. दिस इज़ वाओ, गिव थैंक्स. So beautiful energy. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desired. आपकी wish fulfill होने जा रही. Be thankful my dear. एंड आज जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए. आप सच में आप थैंकफुल रहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ब्लेसिंग्स आर ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे. नेक्स्ट द फाइनल मैसेजेस. ओह लुक, दिस इज सो ब्यूटिफुल मैसेजेस. Okay, when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. प्यार है, अगर ये सच है, कोई ट्रू पर्सन, आप उनके लिए सब कुछ करेंगे, चाहे कंपेटेबिलिटी का डिफरेंसेस हो या ना हो, चाहे कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, बैकग्राउंड का डिफरेंस है, मैटर ही नहीं करता है. सामने वाला अगर सच में ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि थोड़ी कंपेटेबिलिटी का डिफरेंस यहाँ पर होने की संभावना है. दैट्स वाई कहा जा रहा है देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव. जब आप एक बार तय कर लेते कि दिस इज़ माई पार्टनर एंड आप दोनों ही वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, तब कोई भी चॉइस रॉन्ग चॉइस नहीं होती है. रॉन्ग भी राइट हो जाते हैं, राइट. तो प्यार में वो दम तो डेफिनेटली है. ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.